अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आप लोगों के आगे अब इन्वेस्टिगेट करके लेके आ गया हूँ इस असल फ्लैश क्रैश का सारा मसला। और ये वीडियो बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनो। ना ये कोई टेक्निकल एनालिसिस था, ना ये कोई पैटर्न्स थे, ना ये कोई चीज़ थी। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जो मैं आप लोगों के सामने सारा अनकवर करने लगा हूँ। और एग्जैक्टली रिसर्च के बाद, तस्दीक के बाद मैं ये सारी स्टोरी आप लोगों को समझाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अनकवर करने लगा हूँ वो सारा गेम जो हुआ है और असल मसला क्या हुआ है। ये सारी गलती बाइनेंस की थी, ट्रंप का इसमें प्ले है, ऑफ कोर्स ये कोऑर्डिनेटेड चीज़ है, लेकिन ये जो हुआ है जिस तरह, वो मैं आप लोगों को सारा गेम समझाने लगा हूँ। USDE, WB ETH और BN सोल, ये तीन कॉइन्स हैं जो मौजूद है बाइनेंस पे। अभी ओपन करके देख लो। USDE डॉलर है, डॉलर इथीरियम का, डॉलर USDE। उसमें इथीरियम के शॉर्ट्स होते हैं। कहने का मकसद है वो डॉलर है एक जो बाइनेंस पे मौजूद है। और बाइनेंस ने, जो हम लोगों ने बाइनेंस के पास पैसे रखवाए में, जो हमारी ट्रेड्स और पोर्टफोलियो बाइनेंस के पास मौजूद है, उसका कोलैटरल बाइनेंस ने इस डॉलर की मद में रखा हुआ है। और उसका कोलैटरल, उसको बैक किया हुआ है बाइनेंस ने इस डॉलर की मद में। WB जो वर्ल्ड बीकन, रैप्ड बीकन ईथ है वो, और BN सोल जो बाइनेंस के ऊपर सोल, ये बाइनेंस ने अपने लॉन्च किए हुए अपने पास रखे हैं कोलैटरल कॉइन्स, हमारे फंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे फंड्स को बैक करने के लिए। जो USDT USDC जो ट्रेड्स हमने फ्यूचर में ओपन की हुई हैं, उसको बैक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने ये रखा हुआ है। अब इसके अंदर होता यह है कि जब भाई प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी कंट्री ने आपका जो रुपया या डॉलर, फॉर एग्जांपल, शाया ऐसा होता नहीं है लेकिन शाया होता है, उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग होती है। अब एकदम से अगर हर कोई अपना सोना लेकर आ जाए स्टेट बैंक के पास और बोले ये लो सोना रखो और मुझे जो है वो डॉलर दो, तो होगा क्या? सोने की सप्लाई एकदम बढ़ जाएगी। जैसे ही सोने की सप्लाई बढ़ेगी, सोना गिर जाएगा। और अगर तो वो सोने की मद में आपके प्लॉट, आपकी गाड़ियां, आपके एसेट्स थे, और वो सोने के मद में आपके एसेट्स रखे हुए थे उस कंट्री ने, तो जहां सोना गिरा आपके सारे एसेट्स गिर गए। बेशक रियल वैल्यू आपके एसेट्स की वो नहीं थी, लेकिन सारे एक कोऑर्डिनेटेड अटैक की वजह से वो गिरा। अब हुआ क्या? 60 to 90 मिलियन डॉलर्स के USDE और WBETH और BN सोल बाइनेंस के ऊपर यकदम फेंके गए। ट्रंप की ट्वीट के टाइम यकदम फेंके गए, कोऑर्डिनेटेड हैकिंग अटैक हुआ। और ये इसलिए हुआ क्यों? अक्टूबर 6 को बाइनेंस ने ओरेकल बेस्ड प्राइसिंग को स्विच करना था, जिससे प्रोटेक्शन हो जाती है। इनको कोई डंप नहीं कर सकता था ये चीजें जो बाइनेंस ने हमारे फंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलैटरल में रखा हुआ था। ठीक है, तो मतलब बाइनेंस में जब आप USDT रखते हैं, USDC रखते हैं, बिटकॉइन रखते हैं, इथीरियम रखते हैं, कोई भी कॉइन रखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट रखते हैं, बाइनेंस उसको बैक करने के लिए कोलैटरल इनमें रखता है। USDE, WBETH और BN सोल में कोलैटरल एक मेजॉरिटी बाइनेंस का होता है, सारा इसमें नहीं होता है, मेजॉरिटी इसमें होता है। अब हुआ ये कि जब वो प्रोटोकॉल इन्होंने अपग्रेड की, उसका रोल आउट डिले हो गया अक्टूबर 14 तक। ये एक 8 दिन का गैप आ गया मार्केट में, हैकर्स के पास, मैनिपुलेटर्स के पास, मार्केट शेकर्स के पास। क्या ये प्री प्लान्ड गैप तैयार किया गया, या ये गैप इतना बड़ा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज चल रही है, इतना बड़ा इदारा, इतने बड़े लोग, इतना पैसा, उन्होंने इतना बड़ा ग्लिच और गैप क्यों रखा? इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी, और हम सबको ट्विटर पे पुश करना चाहिए इस चीज को। जब ये हुआ है तो 8 दिन की विंडो खुल गई अटैक के लिए, और ट्रेडर ने USDE को क्रैश कर दिया 0.65 तक। इवन जो BN सोल और रैप्ड बीकन इथीरियम है वो भी बुरी तरह क्रैश हुआ। उसकी वजह से हुआ यह कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन चलेगी, क्योंकि जितनी भी प्राइसेस बाइनेंस के ऊपर होल्ड हुई हुई थी, वो इस कोलैटरल की बेसिस पे होल्ड हुई हुई थी अगेंस्ट द मार्केट। फाइनेंशियली ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जिस तरह क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये लोग कोलैटरल रख के मार्केट्स को स्टेबलाइज रखते हैं। यही वजह होती है कि डिफरेंट एक्सचेंजेस में कभी कभार प्राइसेस में डिफरेंस होता है, क्योंकि पीछे कोलैटरल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग एक एक्सचेंज से लेकर दूसरी एक्सचेंज पे बेचने वाली जो चीज़ें करते थे, जिसके थ्रू FTX का जो मालिक था
सैम बैंकमैन फ्रीड वो अमीर हुआ था, वो इस ट्रेडिंग से अमीर हुआ था क्योंकि उस टाइम पे गैप बहुत होता था। उसने उस टाइम पे ये किया था, एक एक्सचेंज से उठा था, जापान वाली एक्सचेंज या कोरिया वाली एक्सचेंज में बेचा करता था। उस गैप में वो पैसे बनाया करता था। इसका एक अल्फाज भी होता है, मैं भूल रहा हूँ उस अल्फाज को, वो अल्फाज भी इसका टेक्निकल होता है, ट्रेडिंग की टर्म में दुनिया में लोग करते हैं। ये कोलैटरल में 60 से 90 जब मिलियन डॉलर बाइनेंस पे फेंके गए, और उसके फेंकने से पहले नया वॉलेट बना हाइपर लिक्विड पर 1.1 बिलियन का शॉर्ट उसने ओपन किया बीटीसी और ईथ पे, और फंडेड बाय 100 मिलियन यूएसडीसी फ्रॉम आर्बिट्रम। और जब बाइनेंस की लिक्विडेशन हिट हुई, बीटीसी एंड ईथ कोलैप्स हुआ, अटैकर्स ने 192 मिलियन डॉलर्स विद इन 15 मिनट्स बना लिए और एक्सट्रैक्ट कर लिए, और उसकी वजह से डोमिनो इफेक्ट हुआ। वहां पे डोमिनो इफेक्ट हुआ क्योंकि जब बहुत मिकदार में इथीरियम गिरा, बहुत मिकदार में यूएसडी वो ई गिरा, और बहुत मिकदार में बीएन सोल गिरा, तो सोलाना इथीरियम और यूएसडी का जो उसकी प्राइस में प्रेशर पड़ा, बहुत प्रेशर पड़ा, और उसकी वजह से एक कैस्केडिंग लिक्विडेशंस मार्केट में डोमिनो इफेक्ट की तरह बाइनेंस पे हुई। सिर्फ बाइनेंस, इस यही वजह है, मैंने ढूंढ लिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक्सचेंजेस स्टक हो गई। इस वजह से एक्सचेंजेस स्टक हुई क्योंकि पीछे लिक्विडिटी का मसला हो गया। मैं अपना यूएसडीटी फंडिंग से स्पॉट में क्यों नहीं हिला पाया फॉरेन बाइंग करने के लिए, जबकि मेरे पास पड़ा हुआ था यूएसडीटी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमेशा हमने फंड्स रखने हैं स्पॉट बाइंग के लिए। मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी स्क्रीन पे तो नजर आ रहा है, लेकिन बाइनेंस के पास खाली हो चुका था, तो उन्होंने फ्रीज कर दिए अकाउंट्स के, इससे पहले कि ये और डंप मारें और पैसा फेंकें और मार्केट को क्रैश कर जाएं। तो फिर इसीलिए मैं पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों से परेशान गुन होकर क्यों कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जीरो पे चले जाए कॉइन 0.6, ये कोई बहुत बड़ा गेम हुआ है, ये बहुत बड़ा ग्लिच हुआ है। ये मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ। मलहमतें करो, गालियां दो, बातें करो। क्या ये इतना बड़ा हैकर अटेम्प्ट कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे निकलता है? बकवास करता है वो बंदा जो ये बात करता है। ये क्या हुआ है उसको बताओ, कि उसको मालूम है कि नहीं पता किसी बंदे को मार्केट में ये बात। मैं आप लोगों के सामने नंगा करके इनकी इस चीज़ को रख रहा हूँ। ठीक है, मैं जज्बात में आता हूँ क्योंकि लोगों की मिजरी, लोगों की परेशानियां, दुख दर्द के ऊपर ना बेकार में सियासत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इस कम्युनिटी में हम सब एक हैं। ये जो इतना बड़ा हैंड हुआ है, ये बाइनेंस की वजह से हुआ है। उनका जो गैप था मार्केट में, वो गैप अटैकर्स ने देखा, उसको फिल किया। इन अटैकर्स को कैसे मालूम था ये गैप था? इसमें अंदर के लोग भी उनके इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने इस खबर को लीक किया होगा। और बाइनेंस के इस डिज़ाइन फ्लॉ की वजह से और डिले और एकल इंटीग्रेशन की वजह से अटैकर्स ने एग्जीक्यूट किया प्रिसाइसली और कोऑर्डिनेटेड अटैक मारा। ठीक है, और स्टेबल कॉइन्स प्राइस डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गई डिफरेंट जगहों पे। मैंने पहले भी ये कम्युनिटी को सिखाया है कि डिफरेंट एक्सचेंजेस एक दूसरे के साथ कोलैटरल रख के भी चलती है। जब एक गिरती है तो बाकी सारी भी गिरती हैं। और कुछ दिन पहले, कुछ मेरे याद है महीना पहले मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था, एलडीओ पंप हो रहा है, ETH5 पंप हो रहा है, जो लिक्विडिटी स्टेकिंग प्रोवाइडर्स हैं, कर्व फाइनेंस, यर्न फाइनेंस, ये पंप हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारा रैप्ड इथीरियम इस वक्त मार्केट में यूज हो रहा है, और हो सकता है कि बहुत बड़ा रीजन बने नेक्स्ट एक बहुत बड़े ब्लैक स्वान का। खुदाई कसम मुझे बताओ यहाँ कमेंट में आके, मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन वल्लाह आलम मैं कोई क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि ये चीज़ प्रिडिक्ट कोई कर सकता था कि इस दिन इस तरह होगा। लेकिन मैंने फंडामेंटल मार्केट के आप लोगों के सामने रखे थे कि ये गैप क्रिएट हो रहा है, ये गैप क्रिएट हो रहा है। जो हैकर थे, अटैकर थे, जो इस तरह के बदकार लोग थे, उन लोगों ने इस चीज़ को नज़र में रखा, और उस चीज़ का जहां उनको गैप नज़र आया उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। और बाइनेंस ने एडमिट किया इस टेक्निकल इशू को। ये मैं अपनी तरफ से ढींगिया नहीं मार रहा, बाइनेंस ने एडमिट किया है और इवन प्रॉमिस किया कंपनसेशन। ये तक उन्होंने प्रॉमिस किया, उसको कैसे वो रोल आउट करेंगे मुझे नहीं पता। और उन्होंने रश किया है प्राइस ओरेकल की प्राइस लिमिट करने में, अपडेट लिमिट करने में। उसके बाद यूएसडी फंक्शन हुआ नॉर्मल, और इवेंट जो है ये एक्सचेंज का बग था। ये जो प्राइसेस डंप होके मेजॉरिटी लिक्विडेशन हुई है ना, ये कोई फंडामेंटल डंप नहीं हुआ, ये एक वो था बहुत बड़ा। अब मैं आपको जल्दी से चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये रैप्ट भी ईथ कहाँ गया है? 5,000 से कोई चीज़ 430 पे जाती है क्योंकि ये डंप हुआ है वहाँ पे। ये देखो, ये था USDE स्टेबल कॉइन, ये देखो 0.65 पे चला गया $1 से। लूना के टाइम भी हुआ था कि नहीं हुआ था? लूना का जो लूनसी था, जो लूना का UST था, इसी तरह नीचे गया था ना, याद है ना आप लोगों को? ये गेम हुआ है। और ये जनाब BN सोल कहाँ से? 271 से 34.9। तो भाई साहब ये रीज़न है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। फंडामेंटली ये फ्लॉ मैंने महीना पहले बता दिया था, लेकिन इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। तस्दीक करो,
बताओ मुझे इस पे आप लोग की क्या इन्फॉर्मेशन है और हम एज कम्युनिटी क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।